हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित मंडलोई और आप देख रहे हैं आर्यव्रत आईसीएस। और आज हमारे साथ हैं लास्ट ईयर की इंटरव्यू टॉपर रेनू कासलीवाल मैडम, जो कि अभी नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं। आज के सेशन में मैम आपको इंटरव्यू रिलेटेड इंसाइट्स देने वाली हैं, कुछ टिप्स देने वाली हैं। लेकिन इस सेशन को सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। साथ ही साथ हमने इंटरव्यू के रिलेटेड अपडेट्स पोस्ट करने के लिए व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। उस ग्रुप पे हम रेगुलरली करंट अफेयर्स रिलेटेड मटेरियल अपडेट करते रहते हैं। साथ ही साथ आपकी कुछ क्यूरी है करंट अफेयर्स से रिलेटेड या इंटरव्यू से रिलेटेड, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उस ग्रुप के माध्यम से। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा फ्रूटफुल ग्रुप रहेगा वो। आइए सुनते हैं आज के इस सेशन में रेनू मैम हमको क्या टिप्स देती हैं इंटरव्यू से संबंधित। नमस्ते, मेरा नाम रेनू है और वर्तमान में मैं नायब तहसीलदार पद पर पदस्थ हूँ। सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपने अपने सिलेक्शन के 2 पड़ाव निकाल लिए हैं। नाउ दिस इज द लास्ट वन, इंटरव्यू। और मैं आशा करती हूँ कि आज जो एक छोटा सा यूट्यूब वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। एंड आई एम ट्राइंग कि इस वीकेंड आप लोगों से फेस टू फेस मिलकर हम और इसको डीपली डिस्कस कर सकें। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। आप लोग प्रीलिम्स दे के आए हैं, आप लोग मेंस दे के आए हैं। अब जो लास्ट स्टेज है सिलेक्शन के पास जो आपको लेके जाती है, दैट इज इंटरव्यू। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरव्यू? ये जो पूरी एक सिलेक्शन प्रोसेस रहती है, इसमें इंटरव्यू का क्या पर्पस रहता है? मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इंटरव्यू का 3 मेन पर्पस रहता है। सबसे पहला होता है स्किल्स। जो भी पैनल वहां बैठता है या जो भी इस मकसद के साथ इंटरव्यू जिसने भी रखा होगा, उसका हमेशा ये एक मकसद रहा होगा कि जो भी कैंडिडेट आता है हम उसकी स्किल जांचें। स्किल्स में क्या क्या आ जाएगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है आप, क्योंकि आप जा रहे हैं सिविल सर्विसेज में। सिविल सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती है जहाँ पे आप लोगों को पब्लिक के साथ डायरेक्ट डील करना पड़ता है। तो व्हाट आर योर कम्युनिकेशन स्किल्स, व्हाट इज योर अप्रोच टूवर्ड्स सर्टेन केसेस। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपके एरिया में कोई भी कंडीशन हुई तो आपकी उसके टूवर्ड्स अप्रोच क्या रहेगी, आपकी वे ऑफ थिंकिंग क्या है। आप किसी भी कंडीशन को लेके पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, ये आपकी स्किल्स में काउंट होता है। सेकंड है दैट इज एबिलिटीज। एबिलिटीज मतलब आप में योग्यता कितनी है एक सिविल सर्वेंट बनने की, आप कितना पेशेंस रखते हैं, आप कितनी अपने अधिकारियों के टुवर्ड्स, अपने स्टाफ के टुवर्ड्स कितनी कर्टेसी रखते हैं, ये सब आपकी एबिलिटीज में काउंट होता है। और थर्ड जो है दैट इज द बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज आपको अपने प्रीलिम्स और मेंस और जो भी आपने करंट अफेयर्स की तैयारी की है वहां से आपकी बेसिक नॉलेज तैयार हो जाती है। तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ इंटरव्यू। वो आपकी नॉलेज जांचे, वो आपकी स्किल्स को जांचे और वो आपकी एबिलिटीज को चेक करें कि आर यू द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर बीइंग अ सिविल सर्वेंट। नाउ सिंस वी हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरव्यू, अब हम आगे बात करते हैं कि हमको इंटरव्यू के लिए किन किन चीज़ों को माइंड में रखना है। सबसे पहले इंटरव्यू के लिए आपको कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। नाउ ये थ्योरेटिकल चीज़ें क्या होती हैं? थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं जो भी आपने लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की है, एजुकेशन में किया क्या है। फॉर एग्जांपल, आपने 11th और 12th या तो बायोलॉजी से की होगी या कॉमर्स से किया होगा या मैथ्स से किया होगा, तो आपको उसका एक बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। इन सर्टेन केसेस वो आपसे कुछ 6th 7th क्लास का भी पूछ सकते हैं, वो आपसे 9th क्लास का भी कुछ पूछ लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपना एजुकेशन आपने जिससे भी 11th 12th की है, आपको थोड़ा बहुत उसकी नॉलेज रखनी पड़ेगी। फिर चलते हैं आपकी ग्रेजुएशन की टूवर्ड्स। आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है? किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है, किसी ने बीएससी किया है, किसी ने बीकॉम किया है, किसी ने हो सकता है कोई डॉक्टरेट की डिग्री ली हो। तो आपको वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि आपने अपनी ग्रेजुएशन के समय क्या किया है। कुछ बेसिक थ्योरम रहते हैं, कुछ बेसिक थ्योरीज रहती हैं जो आपको थॉरो होनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। स्पेशली इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखें कि उन्हें क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। उसके बाद रहता है आपका प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस। वो ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एनीथिंग दैट यू हैव स्टडीड फॉर मेंस, आपको उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स आप उस दिन जो न्यूज़पेपर रहेगा वो पढ़ के जाइएगा, एक सरसरी नज़र घुमा लीजिएगा न्यूज़पेपर, क्योंकि मॉर्निंग में जैसे जो भी ऑफिसर्स लेते हैं इंटरव्यू तो उनके सामने न्यूज़पेपर रहता है, दे गो थ्रू द न्यूज़पेपर एंड यू मे नॉट नो कि वो आप न्यूज़पेपर से ही कुछ क्वेश्चन उठा के आपके सामने पुट कर दें और आप उसका जवाब नहीं दें, तो दैट विल नॉट बी ओके। तो आप मॉर्निंग का न्यूज़पेपर ज़रूर एक बार सरसरी नज़र से पढ़कर जाएं। तो ये हो गया अपना थ्योरेटिकली जो आपको प्रिपेयर करना है।
इंटरव्यू के दौरान हमसे कौन से कॉमन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो सुनने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन उनका जवाब हमें बहुत टैक्टफुली देना है। टैक्टफुली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम जो जवाब देंगे उन्हीं जवाबों में से वो अपने सवाल क्रिएट करेंगे। तो हमें ऐसे जवाब देने हैं जिसके शब्द पर शब्द हम थॉरो हों कि हम क्या बोल रहे हैं, और उसके रेफरेंस में अगर सामने वाले ने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो हम उसका जवाब देने के लिए कितने सक्षम हैं। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे आप खुद के बारे में बताइए, हम आपको ही क्यों सिविल सर्वेंट के रूप में चुने, या आप एज सिविल सर्वेंट क्यों अप्रोप्रिएट कैंडिडेट हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग की है या आपने बायो की है या अगर आपने किसी डॉक्टरेट की डिग्री ली हुई है तो अब आप सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं। आप में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो हमें आपको ही चूज़ करना चाहिए। सो दीज आर सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो बहुत कॉमन रहते हैं, सुनने में भी इजी लगते हैं, बट इनका जवाब देना थोड़ा सा हमें उस मोमेंट पे टफ हो जाता है। तो दीज आर सम मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिनकी प्रिपरेशन हमको पहले से ही करके रखनी चाहिए। जो क्वेश्चंस वो हमारे सामने पुट करने वाले हैं बहुत अनसर्टेन होते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके लिए हम पहले से ही प्रिपरेशन करके रखें। हमें क्या बोलना है, कितने शब्दों में बोलना है, किस मीनिंग के साथ बोलना है, ये हम पहले से ही प्रिपेयर करके रखें। और इसकी कुछ बेसिक प्रिपरेशन के लिए आई एम प्लानिंग टू बी देयर बाय दिस सैटरडे और संडे, तो हम और डीप में डिस्कशन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं सर्टेन काइंड ऑफ एटिकेट्स जो हमें उस दिन इंटरव्यू के समय रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ड्रेसिंग सेंस की। हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। हम नाउ आई विल टॉक अबाउट गर्ल्स। आई पर्सनली प्रेफर साड़ी, बट कुछ लड़कियां अगर साड़ी में कंफर्टेबल नहीं हैं सो दे कैन प्रेफर सलवार सूट। अब सलवार सूट कैसा होना चाहिए, इट शुड बी लाइट इन कलर, नॉट हेवीली एम्ब्रॉयडर्ड। कॉटन मटेरियल और सिल्क मटेरियल आर द बेस्ट फैब्रिक जो हम उस दिन पहन सकते हैं। लाइट रखिए, जो भी रखिए, जो भी आप ड्रेसिंग सेंस रखें, एक कुछ समय पहले आप उसको ज़रूर एक ट्राई ले लें कि आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं। आप एक बार चल के देख लें, आर यू कंफर्टेबल इन दैट ड्रेस और नॉट। जो भी लड़के हैं अंदर लाइट कलर की शर्ट डालें, टाई बहुत ज़्यादा हेविली उस पर वर्क ना हो, ब्लेजर पुट कर सकते हैं, फॉर्मल शूज़ पहनिए। इन सब के बारे में हम जब लाइव सेशन लेंगे तो डीप में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद उस दिन आप किस प्रकार एंटर करेंगे उस इंटरव्यू हॉल में, आप कैसे उनको ग्रीट करेंगे, आपका वे ऑफ सिटिंग क्या होना चाहिए, आपको फाइल अपने हाथ में कैसे पकड़ना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और जब भी आपके मॉक इंटरव्यू होंगे, मॉक इंटरव्यू ज़रूर लीजिएगा, उससे आपकी जितनी भी खामियां हैं वो आपको पता चलेगा। मॉक इंटरव्यू के दौरान आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमें एंटर कैसे होना है, हमें कैसे उनसे बात करनी है, ग्रीट कैसे करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा है तो आई डोंट नो इज़ नेवर एन आंसर। आप सॉरी बोलिए, सॉरी सर मुझे इस विषय के बारे में जानकारी नहीं है, या सॉरी सर मैं इस विषय के बारे में गो थ्रू नहीं कर पाया, लेकिन मैं जाकर ज़रूर खुद की नॉलेज को अपडेट करूँगा। तो दीज आर द काइंड ऑफ वर्ड्स जो आपको आई डोंट नो और सॉरी मतलब एक ही है कि हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन द वे यू आर कम्युनिकेटिंग दैट यू डोंट नो द आंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के लिए इंटरव्यू रखा जाता है ताकि वो देखें कि आप में कितनी एबिलिटीज़ हैं और आपकी स्किल्स बात करने की कितनी अच्छी हैं। तो ये हो गया हमारा सर्टेन काइंड ऑफ एटिकेट्स जो हमको उस दिन रखना है। और इन एटिकेट्स की प्रिपरेशन के लिए हम आज से ही शुरुआत कर देते हैं। इसकी शुरुआत कैसे करनी है, सबसे पहले हैव पेशेंस, हैव कॉन्फिडेंस विद इन योरसेल्फ कि मैंने प्रीलिम्स निकाला है, मैंने मेंस निकाला है, तो मैं किसी से कम नहीं हूँ। बट या डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। तो लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है फॉर्म फिलिंग, व्यक्तिगत विवरण के संबंध में। आप इस फॉर्म के अंतर्गत जो भी जानकारी भरें उस जानकारी की पूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी जन्म दिनांक आप जो भी डालें तो उस जन्म दिनांक की कभी क्या कोई हिस्ट्री रही है, क्या उस दिन कभी कोई इंसिडेंट हुआ था, या जो भी आपके जन्म दिनांक के समय अगर कुछ हुआ हो तो वो आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपका जन्म स्थान, जिला, राज्य और तहसील के संबंध में जानकारी चाहिए गई है। तो इसमें आपका जो भी तहसील रही हो या जो भी आपका जन्म स्थान रहा हो उसके संबंध में आपको एक ऑल ओवर जानकारी रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल वहाँ एग्रीकल्चर कैसा होता है, वहाँ का कल्चरल अगर कुछ फेमस है, अगर वहाँ पे कोई सांस्कृतिक गतिविधि होती है, वहाँ का अगर कोई नृत्य फेमस है उसकी जानकारी, वहाँ पे कोई एक पिकनिक स्पॉट है या घूमने के लायक कोई स्थल है, वहाँ का डेमोग्राफिक डिवीज़न कैसा है,
इस सब के बारे में आपको एक ओवरऑल जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी अपना आधार कार्ड नंबर एक बार थोड़ा सा आप माइंड पे रखिए क्या है, मतलब दे कैन आस्क यू, ज़रूरी नहीं है वो पूछें बट पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपने क्या क्या किया है, आपके 10th क्लास में कितने परसेंटेज थे, 12th क्लास में परसेंटेज थे, अच्छे थे तो क्यों थे, बुरे थे तो क्यों थे, और आपने जो भी उस समय सब्जेक्ट चूज़ किया हो, जैसे मैंने सबसे पहले बताया था, उसके संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। आप जिस भी स्कूल को बिलोंग करते हैं उस स्कूल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर वो किसी व्यक्ति के नाम पे है तो उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जो भी आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ हॉबीज़ के संबंध में भी एक कॉलम रहता है। हॉबी के संबंध में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या हॉबी डालें। अगर जेन्युइनली आपकी कोई हॉबी है जो आप ऑन अ डेली बेसिस एक्सरसाइज करते हैं तो आप बिल्कुल वो हॉबी डाल दीजिए, बट देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जिनकी ऐसा कोई हॉबी होती नहीं है, अगर होती भी है तो वो डालने में उतना सहज महसूस नहीं करते हैं। तो उसके बारे में हम डीप डिस्कशन करेंगे जब मैं वहाँ पर आके आप लोगों से फेस टू फेस मिलूँगी। तो हॉबी के संबंध में भी हम डीप डिस्कशन करेंगे कि हमें किस टाइप की हॉबी डालनी है और हॉबी से क्या क्या क्वेश्चंस निकल के आते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की आपकी हॉबी होती है वो भी आपकी एक पर्सनालिटी का एक पॉइंट होता है कि अगर व्यक्ति ये करता है तो वो किस टाइप की पर्सनालिटी का व्यक्ति होगा। तो ये एक इंटरव्यू को लेके एक सुपरफिशियल जानकारी थी। मैंने आपको बताया कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंटरव्यू, हमें किस प्रकार इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, खुद को कैसे प्रिपेयर करना है, हमें क्या क्या एटिकेट्स ड्यूरिंग इंटरव्यू रखने हैं, हमें फॉर्म फिलिंग के समय क्या क्या चीज़ें जानकारी, क्या क्या चीज़ें माइंड में रख के जानकारी फिल करनी है। तो ये सुपरफिशियली एक इंट्रोडक्शन था टुवर्ड्स द इंटरव्यू। इसका डीप डिस्कशन अपन दिस वीकेंड बाय सैटरडे और संडे करेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और आप रेनू मैम से ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो 15 जनवरी को मैडम इंदौर में ही हैं। उनसे इंटरेक्ट करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही सेशन से संबंधित कोई भी आपका फीडबैक हो तो वो मेरे नंबर्स पे आप डायरेक्टली डीएम करके दे सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि आगे हम ऐसे और भी इंटरेस्टिंग सेशंस आपके लिए ऑर्गेनाइज करवा पाएँ। थैंक यू।